चावला BEd सेकेंड ईयर के अर्थशास्त्र विषय में हर्बर्ट उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। हर्बर्ट उपागम के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी कि पाठ योजना क्या होती है। पाठ योजना जो है वो एक लिखित रूप में तैयार किया गया लेख होता है, जिसमें शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपनी जो भी विधियाँ हैं, यानी कि जो भी शिक्षण के उसके अनुभव है और जो शिक्षण विधियाँ है और जो उसके अधिगम के जो संसाधन है, उन सबको अपने चिंतन में रखकर मस्तिष्क में रखकर एक जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो रूपरेखा बनाता है कक्षा को पढ़ाने के लिए, वो हमारी पाठ योजना कहलाती है। यानी कि एक लिखित प्रयोजना बनाना उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, लिखित रूप से एक लेखा जोखा तैयार करना अपने उद्देश्यों को और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बिना लक्ष्य के या उद्देश्य के, बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं हो सकता। बिना उद्देश्य के हम उस नाव में सवार होते हैं जिसमें पतवार नहीं होती है, फिर वह नाव या तो हवा के थपेड़े खाकर या लहरों से खाकर, गोते खाकर या तो किनारे लग जाती या फिर वो बीच में ही डूब जाती। इसलिए हमारे साथ उद्देश्य को होना बहुत ज़रूरी है। तो पाठ योजना का जब निर्माण किया जाता है, पाठ योजना वही एक लिखित प्रयोजना है जिसके अंदर उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अब हम हर्बर्ट के बारे में जो बात करेंगे, हर्बर्ट जो उपागम है उसके बारे में बात करेंगे। जो हर्बर्ट जो थे 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक और शिक्षाविद थे। 18वीं सदी जर्मन शिक्षाविद और दार्शनिक। ठीक है, अब इन्होंने ही सबसे पहले शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने ही शिक्षण पर एक पाठ योजना बनाई थी। इसलिए इन्हीं को हर्बर्ट का उपागम कहा जाता है। और इन्होंने जो पाठ योजना बनाई थी उन्होंने 5 चरणों में बताई थी। इसलिए इनका जो हर्बर्ट के जो अपनी पाठ योजना है, जिन 5 उपागमों में इन्होंने बांटी थी, उसे पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। अब ये जो है हर्बर्ट का जो मानना था, वो मानते थे कि सीखने में संचित ज्ञान सिद्धांत को अपनाते थे। संचित ज्ञान सिद्धांत यानी इनका जिस बेस पे इनका जो हर्बर्ट उपागम चलता था वो था संचित ज्ञान सिद्धांत। संचित ज्ञान सिद्धांत से अर्थ है कि जो ज्ञान है वो बाहर से लिया जाता है, बाहर से लिया जाता है और वो संचित होता है। और हर्बर्ट जो है वो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो ये है हर्बर्ट के उपागम। अब हर्बर्ट ने जो पंचपदीय जो अपनी प्रणाली बताई है, उसमें जो सबसे पहला जो इनका है वो है हमारा योजना। आपको पता है कि यदि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो शिक्षण पाठ्य वस्तु के तत्वों को क्रमबद्ध व्यवस्थित जमाना, यानी कि आपको क्या क्या सबसे पहले हमें योजना बनानी होती है कि हम क्लास में जाएंगे तो किस प्रकार से पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो जो शिक्षा के व्यवस्था के जो शिक्षण व्यवस्था के हमारे जो भी तत्व होते हैं उनको व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से जमाना, यही हमारा योजना कहलाता है। क्योंकि हमें योजना होती है, जब भी हम कोई घर में यदि हमारे कोई फंक्शन भी तो हम उसकी योजना बनाते हैं कि मेहमान यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर हमारा खाने का होगा, इतने बजे होगा, ये व्यवस्था यहाँ पर है, वहाँ पर है। तो ये हमारी पूरी एक योजना होती है। उसी प्रकार कक्षा में जाने से पहले पाठ योजना तैयार की जाती है। पाठ योजना तैयार करना भी हमारी एक योजना होती है कि सर्वप्रथम हमें क्लास में जाने पर क्या करना है। अब जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो जब हमारी योजना बन गई तो योजना के बाद में हम योजना का क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करना हमें योजना का निर्माण होने के लिए। अब योजना का प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, शिक्षण नवीन तथ्यों को लेकर छात्रों के सामने रखेगा और पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान की स्थापना करेगा। क्योंकि जो पूर्व ज्ञान जो होता है वहीं से नवीन ज्ञान की स्थापना होती है। पूर्व ज्ञान जैसे आपको पता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उनसे प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले पूर्व ज्ञान के आधार पर हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हुए हमारे टॉपिक की ओर जाते हैं। तो हम अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, फिर नवीन ज्ञान का से संबंध स्थापित करते हैं। पूर्व ज्ञान से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हुए हम नवीन ज्ञान की ओर जाते हैं, विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद में हम हमारा कंटेंट समझाते हैं।
कंटेंट समझाने के बाद में हम उन्हें बोध प्रश्न पूछते ताकि हमें ये तो ज्ञान हो गया कि विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान है, नवीन ज्ञान के बारे में उसे लेके गए, पर जो हमने उसे पढ़ाया है उसको उसने किस लक्ष्य तक समझा, नहीं हमारे लक्ष्य की हमें प्राप्ति, हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई, इसे जानने के लिए हम बोध प्रश्न पूछते हैं, यानी कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हुई है नहीं, उन्होंने उस कंटेंट को समझा है या नहीं, उसके जानने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए हम बोध प्रश्न उस कंटेंट में से पूछते, जिससे हमें पता लग जाता है कि विद्यार्थी को यह चीज़ समझ में आ गई है। तो ये होता है हमारा प्रस्तुतिकरण। अब हर्बर्ट ने जो तीसरा अपना बताया वो बताया है तुलना एवं समरूपता। तुलना एवं समरसता। अब हर्बर्ट जो है नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान में दोनों में तुलना करते हैं, समरसता स्थापित करते हैं, यानी कि उनमें संबंध स्थापित करके बताते हैं। यानी उन्होंने तुलना ये की, ये नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में तुलना की और तुलना करके उनमें संबंध स्थापित किया है। अब हम जो भी पूर्व तथ्य होते हैं जिनसे संबंध होता है उनमें संबंध स्थापित किया जाता है। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है हमारा सामान्यीकरण। सामान्यीकरण। अब सामान्यीकरण क्या होता है? सामान्यीकरण के सोपान में छात्र दो या दो से अधिक जो भी तथ्य सम्मिलित होते हैं उन तथ्यों को बताने का प्रयास करता है। यानी कि हमने यानी दो टॉपिक यहाँ पर लीजिए, दो तथ्य हमारे पास था, आगे और संचित ज्ञान का सिद्धांत आ गया और एक यानी प्रस्तावना, ये दो तथ्य हमने ले लिए। तो उन तथ्यों के बारे में बताने का प्रयास करता है, यानी सामान्यीकरण करता है, जनरलाइजेशन करता है। जब आपने को कंटेंट पढ़ाया है तो उसका सामान्यीकरण वो कैसे करेगा कि जो आपसे पूछेंगे कि बताइए आपने क्या समझा, तो दो तथ्यों को लेकर वो उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करेगा, जनरलाइजेशन करेगा, यानी कि सामान्यीकरण करेगा। तो ये चार पद हो गया। अब जो हमारा पांच का और आखिरी जो है वो है हमारा प्रयोग। अब जो भी पाठ्य योजना के अंतर्गत या कक्षा में शिक्षण कार्य कराया गया है उसके बाद में विद्यार्थी क्या करेगा, उसको एप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा, हम जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो उनमें अनुप्रयोग आता है, यानी जो भी चीज़ें सिखाई गई वो अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करेगा, यानी प्रयोग करके उन चीज़ों को करके सीखने पर बल दिया जाता है, यानी करके वह सीखेगा। तो ये हर्बर्ट के 5 पदीय प्रणाली योजना, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं समरसता, सामान्यीकरण और प्रयोग, और इसी के आधार पर हमारी जो पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। और बाकी का मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी। मौर्य सम उपागम। अब तक आज हमारी क्लास में इतना ही। थैंक यू।